तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे वाह। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले तंजो मजा की पूरी टीम की तरफ से और PNN न्यूज़ की तरफ से पूरे अहले पाकिस्तान को ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ईद उल फितर जो है वो हमारा सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है, और दहाइयों से एक रीत और रवायत रही है कि ईद की खुशियां मनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फिल्म ईद के दिन पे रिलीज होती थी। फिर एक वक्त आया कि ये सिलसिला रुक गया, फिल्में बननी बंद हो गई, सिनेमे वीरान हो गए, लेकिन अब बहुत अरसे के बाद इस ईद पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो है ना वो रिलीज हो रही हैं, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये रौनकें जो है ये इसी तरह बहाल रखे। अगर कहीं मुझे एक चांस मिल जाए तो ईद तो क्या, हर जुमेरात को फिल्म रिलीज हो सकती है, बशर्ते के हीरोइन मैं हूं। तेरी फिल्म हर जुमेरात नू रिलीज होएगी मोतियां वालिए, पर व्हाट्सएप ते। और तुम्हें पता भी है ये मेरा हीरो है। आप इसके हीरो हैं? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ। और ये मेरी फिल्म दा विलन है। जी ते मैनू स्कूल जांदियां होया इन्ने फड़ लिया सी कमरे च बंद करके, कदी नूरी नत ते कदी मोगैम्बो, कदी नूरी नत ते कदी मोगैम्बो, फिल्मां विखा विखा के अद्धा पागल कर दिता है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਐਸ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਖੁਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਉਤੋਂ ਲੋਕੀ ਠੀਪੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, ये बताओ कि उस पेशन गोई में लड़ाई का जिक्र था? लड़ाई का जिक्र तो था, लेकिन किसी बंदे ने ऑक्सीजन ला के लिसी आना। ऑक्सीजन से याद आया, परवेज इलाही पहला पेशेंट है जो ऑक्सीजन लगा के चल रहा था। क्या बात है। इसका मतलब है उस पेशन गोई में लड़ाई का नहीं, परवेज इलाही का जिक्र था। ओके, तो खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ है हमारे सुपर टूपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो आज के सुपर टूपर मेहमान हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ईद उल फितर पे एक बहुत, यानी कि आज के दिन एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है तेरे बाजरे दी राखी, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के द नंबर 1 डायरेक्टर, द वन एंड ओनली, आपकी बहुत सी तालियों में सैयद नूर। और उनके साथ जो सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार हैं, और ये कहा जाए कि पिछले 5-6 साल में जो हमने स्टार प्रोड्यूस किए हैं उनमें उनका नाम भी आता है। आप तेरे बाजरे दी राखी की हीरोइन हैं, आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली जन्नत मिर्जा। और तेरे बाजरे दी राखी के स्टार कास्ट में शामिल हैं हमारे सीनियर हैं, और हमारा आधा नाम उनके नाम से जुड़ता है। शुरू में जब हमने काम करना शुरू किया तो बहुत से लोग समझते थे कि हम इन्हीं के बेटे हैं, और इन्होंने हमें हमेशा बच्चों की तरह प्यार किया और हमें सिखाया। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सुपर डुपर राशिद महमूद। ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਜੂੰਦੇ ਆ। चाहिए सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और हमारे तंज़ो मज़ा की तरफ से हम आपको एडवांस मुबारकबाद देते हैं आपकी फिल्म की सुपर डुपर कामयाबी पे। ये बताइए कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने अरसे के बाद फिल्म
जो है आपकी रिलीज़ हो रही है। तो ये तीसरी ईद है जो कंप्लीशन के बाद आई है और हमने लगाई है फिल्म, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। आपने फरमाया कि जी आधा नाम आपका इनके साथ लगता है, ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ अच्छा, हुआ ये कि मेरी पहली फिल्म मैंने लिखी 76 में और वो बहुत हिट हुई सोसाइटी गर्ल के नाम से, अवार्ड बेस्ट स्टोरी राइटर का मुझे। क्या बात। तो अवार्ड लेके मैं जब गुजरा हूँ तो यहाँ मैडम बैठी थी, मैडम नूरजहां, तो उन्होंने मुझे रोका, भाई ठहर, तू बड़ी तरक्की करेगा। वाह। मैंने कहा जी मेहरबानी। जाने लगा, कहते सुनते सही क्यों करेगा तरक्की। मैं कहा जी क्यों, मेरा अद्धा ना तेरे ना ना लगा। क्या बात। क्या जी, सबसे पहले तो हम एज अ फिल्म बीन आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छी ईदी जो है हमें ईद उल फितर पे दी। थोड़ा सा अगर ब्रीफली मैं आपसे पूछूं कि स्टोरी के बारे में बताइए कि इसका ख्याल आपको इस फिल्म का, और ये तेरे बाजरे दी राखी ही नाम आपने क्यों रखा है इसका? ये सिंबॉलिक नाम है। हाँ। तो ये जो फिल्म है ये एक पैकेज है कंप्लीट। ओके। क्योंकि पंजाबी फिल्म जो होती है हमारी ऑडियंस उसमें हर चीज़ मांगती, उसमें वो चाहती है कि 6-7 गाने बहुत अच्छे हों, वो चाहती है कि जी रोमांस बहुत अच्छा हो, वो चाहती है कि फ़ाइट का एंगल भी हो, वो चाहती है कि ख़ानदानी चपकलश भी हो। तो ये सारी चीज़ें हमने मिला के एक ऐसा पैकेज बनाया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ईद पे फिल्म बीनों को माशाल्लाह जन्नत देखने को मिलेगी। जन्नत मिर्जा, ये बताइए कि आपकी पहली फिल्म थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म? टेंशन बहुत थी कि नूर अंकल के सामने कैसे काम करना है, फिर साइमा जी के सामने कैसे ओह। काम करना है, नगमा बेगम जी, इतने बड़े बड़े नाम, इतने हमारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं, उनके सामने काम कैसे होगा। लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने मुझे गाइड किया, सिखाया। नूर अंकल ने अपनी बेटी की तरह मुझे जन्नत आप ऐसे कर लो, साइमा जी मेरा मेकअप सेट करती थी कि आप ऐसे कर लो। तो वो जितना मैं नर्वस थी उतना ही रिलैक्स हो गई थी और सब बहुत। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने फैसला किया कि आपने ये फिल्म करनी है, कुछ सोच समझ के किया, बस क्या सैयद नूर का फ़ोन आया कि मैंने आपको एज अ हीरोइन लेना है तो आपने कहा डन? मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे जो फादर हैं उनको मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर हैं, तो मुझे था कि नहीं, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि टिकटॉक जो है वो तो हम घर में बना रहे हैं, अपने रूम में बैठ के बना रहे हैं, तो कहाँ हमने घर से निकलना, काम करना। तो मैंने फिर जब पापा से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं करनी तुमने, मतलब फिल्म नहीं करनी तुमने। हाँ, वो तो उन्होंने तो पहले हद किया मैं नूर साहब से पर्चा दें। तो फिर मैंने नूर अंकल से बात की कि पापा तो नहीं मान रहे, तो फिर इन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ, और फिर ये हमारे घर आए, साइमा जी घर आई और पापा से बात की, तो फिर वो माने। यानी देखे ना कि नूर साहब अगर किसी को कहें तो फौरन बंदा कहता है डन। नूर साहब ने नू किया है कि तू मेरे पूरे घर की सफाई करनी है, क्या डन। अच्छा राशिद भाई, ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि इस दौर में जो इन्होंने फिल्म बनाई है एक नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ एज अ हीरो हीरोइन, तो ये बहुत रिस्की था, बहुत रिस्क लिया इन्होंने? काशिफ, नूर साहब की अगर तुम टोटल बायोग्राफी से सब वाकिफ हो जी, मेरे इस वक्त जो बड़े नामवर स्टार हैं वो भी पहली बार इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल। तो शाहजी की हर फिल्म में देखो, किसी भी फर्द की जो एक प्रोफाइल होती है ना, जो उसने कंट्रीब्यूट किया होता, उसी से उसकी अगला जो कैलकुलेट करके हमें कमेंट्स देने होते। वो सवाल राशिद भाई बीच में ही है और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है कि नए एक्टर्स के साथ रिस्क, और मैं ये समझता हूँ कि और आपने ये रिस्क हमेशा लिया है? नहीं, रिस्क नहीं लिया, अपने आप को नया किया है। वाह वाह, अरे वाह, क्या बात। शाह जी से मैं बहुत नाराज हूँ, इन्होंने इतने नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मेरे मुंह तो ध्यान नहीं पिया, पता नहीं मेरे मुंह तो विलना वाला कट लगे है। कोई इसलिए तेरे ते ध्यान नहीं पिया, तेरा मुंह ही पुराना है। तू तो जो पैदा हुई सा उदों भी दाई ने कहा सी ताड़े घर कुड़ी हुई है, पर मुंह पुराना लगा है। नूर साहब, आगा माजिद साहब की भी डेब्यू फिल्म है ये। जी हाँ। ये बताइए कि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नहीं, बहुत अच्छा। देखें, ये जितने भी ये आर्टिस्ट हैं, ख़ास तौर पे कॉमेडियन जो हैं, ये बड़े ज़हीन लोग होते हैं। आगा माजिद साहब ने बहुत हाथ पैर मारे हैं कि आप उनको एज अ हीरो लें जन्नत के अगेंस्ट, और आप तकरीबन मान गए थे। बात सही है ये? नहीं, उन्होंने कहा था मुझे फादर का रोल करें। नहीं, उन्होंने किया सी
क्या? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲਵੋ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ? ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ 6 ਪੈਕ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ 6 ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा जन्नत, ये बताइए कि अगर आपको पता लगता है कि आपकी जो फिल्म के हीरो हैं वो आगा माजिद हैं, तो क्या रिप्लाई करती हैं आप? ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮ की टिकटॉक भी छट जाना। नहीं, अगर आप कह लें कि प्रोजेक्ट की डिमांड थी उनके जैसा कैरेक्टर, उनके जैसी बॉडी फिजिक हो, तो फिर जैसे नूर अंकल कहते हैं मैं साथ चलती हूँ उनके। आगा माजिद अगर फिल्मों में हीरो आया ना तो सारे प्रोड्यूसर भाग जाएंगे, बागी हो जाएंगे। भला क्यों? जिन्ना प्रोजेक्ट के उत्ते पैसा लगता उन्ना तो ओदी रोटी ते ही लगना जे। अच्छा मैं बताऊं आपको मैडम, वो खाते बहुत कम खाते हैं। अच्छा ये बताइए कि इफ्तिखार ठाकुर साहब भी आपकी फिल्म में हैं और माशाल्लाह वो क्रीम है जी, हाँ। कॉमेडियन की क्रीम है। मशरकी पंजाब की बहुत सी फिल्मों में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फिल्मों में वो काम कर रहे हैं एक वक्त आएगा वो तामिल फिल्मों में भी नजर आएंगे। कितना मजा आएगा जो ठाकर कैंड होगा आकड़ी है बाकड़ी। अच्छा ये बताइए कि ठाकुर साहब ने कभी आपको नहीं कहा कि यार शाह जी मुझे एक रोमांटिक हीरो ले लें, मैं भी जन्नत मिर्जा की आंखों में आंखें डाल के उनसे रोमांस सीन कर सकूं, कुछ ऐसी बात, कुछ ख्वाहिश का इजहार किया? वैसे कितना मजा आया कि ठाकुर साहब एंज करके हीरोइन नु एंज करके हाथ फड़ के एंज करके घुमा के ऐसे ले आउं ते गो नाक बजे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, उनका नाक कहाँ लगेगा? हैं आंख में लगेगा। क्या बात। शाह जी मैंने आपसे पूछा क्या ये कयामत आ सकती है कि आप इफ्तिखार ठाकुर साहब को एज अ रोमांटिक हीरो ले लें? ये क़यामत आके गुजर भी गई। शुक्र है हमें पता लगा। और अच्छा जन्नत ये बताइए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इतने स्टार्स के साथ आपने काम किया, हु इज योर फेवरेट को स्टार इन तेरे बाजरती राखी? ऑल ऑफ देम। नहीं नहीं, एक का नाम लें, ये तो कोई बात ना हो। साइमा जी। साइमा जी के लिए बहुत सी तालियां। और मैं अपने लिए एजाज समझता हूं कि मैंने भी उनके साथ एज एन एक्टर काम किया है। हालांकि मैंने फिल्म नहीं की, लेकिन उन्होंने पहला ड्रामा खुद किया। याद दिला रही थी आप। हाँ बिल्कुल, और -2 का टेम्परेचर था जब मैंने और उन्होंने वो सीन किया। तो ख़वातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। और ब्रेक में जो है ना निम्रा मुझसे पूछ रही थी कि आपने जन्नत से कुछ सवाल करने, तो प्लीज। जन्नत, आप बहुत अच्छे टिकटॉकर तो हैं, इतना फेम भी आपको मिला, तो कभी ये सोचा था कि टिकटॉक से निकल के एक हीरोइन बन जाएंगी, एक फिल्म की हीरोइन बन जाएंगी? नेवर, कभी भी नहीं। बस वही कि हमारी एक अपनी प्लानिंग होती है और अल्लाह हमारे लिए एक अलग प्लानिंग करते हैं और होता वो है जो अल्लाह प्लान करते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही। आपने अभी तक कोई फिल्म तो की नहीं है, तो फिर आपका गुजारा कैसे होता है भाई साहब? मेरा ख्याल है तुसी साडी इस मैडम नु एवें ही समझ रहे हो। हाँ 43 रक्षे ने दे अपने, जिन्ना चो कुछ आटो ने, कुछ लोडर ने ते कुछ चिंगची भी ने। हाँ जी, ते चिंगची ये चलांदा है, लोडर मैं चलाना। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ जी, मेरी अपनी जायदाद है, अपने असासे हैं और मेरे पास मनी ट्रेल भी है, लेकिन रसीदा मैं नहीं देंगे। ऐसे रख, वेरी नाइस। पूरा पाकिस्तान थक गया मनी ट्रेल मांग मांग के, लेकिन अगलों ने भी नहीं दी। जाओ कर लो, करना। लेकिन आपके दरवाजे के बाहर लोटे क्यों लटके हुए हैं? हाँ, ये वो इन्हां नु लोग कहंदे ने मुंह धो के बाहर निकलिया कर। अच्छा शाह जी ये बताइए कि आपकी फिल्म में कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा रिच होता है, इसकी कोई ख़ास वजह है? आपने इसका बेड़ा उठाया हुआ है कि हर फिल्म में आप एक कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत फोकस किया होता है? नहीं देखें, कल्चर को सामने रख के उस एटमॉस्फेयर में रह के आप बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ से मेरी मुराद ये है कि हम जो भी करते हैं झूठ होता है, लार्जर देन लाइफ होता है। बिल्कुल सही। जो देखने वाला सोच नहीं सकता वो हम फिल्म बनाते हैं, वाह, और वही फिल्म होती है। जो आप सोच सकते हैं वो फिल्म नहीं होती, बहुत क्या बात, वो ड्रामा होता है। वेरी नाइस। नाज़रीन, आपको पता है कि सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी चूड़ियाँ, जिसका बजट था 35 या 40 लाख रुपया, और उसने 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और टाइटैनिक फिल्म लगी थी उसके सामने, और टाइटैनिक फिल्म को टफ टाइम क्या दिया था, बल्कि ज्यादा बिजनेस किया था। शाह जी, आपको लगता है कि तेरे बाजरती राखी जो है ये आपके लिए बाबर आजम साबित होगी और रिकॉर्ड सारे तोड़ देगी? दावा तो नहीं कर सकता मैं। अच्छा, मेरे दिल की तो आवाज़ यही है कि बहुत अच्छा रिस्पांस होगा, और हो भी रहा है। अब रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, मैं भी टूट जाए। सैयद नूर साहब, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, मानेंगे प्लीज?
आपने जन्नत मिर्जा को तो ले लिया फिल्म में हीरो। दोज़ख मिर्जा को भी ले नहीं नहीं, मैं अपना नाम मन्नत मिर्जा अच्छा रखूंगी। मन्नत में मन्नत भला किस लिए? किस लिए? मैं मन्नत मंगन नहीं है कि किधरे ए मेरे मगरों ले जे ला। अच्छा जन्नत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैसलाबाद में रेशम के अलावा भी किसी की उर्दू इतनी अच्छी होगी जितनी आपकी। ओह माय गॉड। तो आप ये बताइए कि आपने कोई तरबियत हासिल की या कोई नेशनल था या आपके घर में ही उर्दू बहुत अच्छी थी? वरना फैसलाबाद उर्दू जरा मुश्किल कॉम्बो है। बिल्कुल, जो मेरे फादर हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं और मामा जो हैं वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो घर में उर्दू ही बोली जाती है। पंजाबी फिल्म पंजाबी है तो वो वहाँ से मामा से एक चीज़ मिली हुई है कि वो जब डांटती हैं, गुस्से में होती हैं तो घर में पंजाबी चलती है। फैसलाबाद अली, ऐसे ही होता है वैसे। फैसलाबाद अली अंकल कह देंगे होंगे भाई मेरी शर्ट किधर पड़ी हुई है, ते आंटी को कह देने ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, मैं ਕਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨ ਡਈ। और देखो तुसी उर्दू च भी शर्ट किथे पई है। अच्छा फैसलाबाद दा असल च टेंपो ही ऐसा है, तुसी जुगत नाम ही करो ते हासा आ रहा हुंदा है। हुण फर्ज करो ਇਹਦਾ बहुत मुंह देख लो, ਇਹਦਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ तेरा ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਡੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ ਪੈਸੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਸਾਈਕਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾ ਫਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। वेरी नाइस। तो पंजाबी आपकी अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी है, थोड़ा पंजाबी च गल करो, हुण किद्दां दी है? उदा ही जिद्दां होंदी है। जन्नत वर्गी छोटे भैन भरावां नूं भी डांट रही होवे ना, किद्दां दियां तू हरकतां करदा, टेके नहीं पैंदा, तेरी मैं शिकायत करूंगी अम्मी होणां नूं। ते इहो जी औरत अपने बच्चे नूं इदां करीदा, तू मेरा है ही नहीं, जा फिर करना नहीं फैसलाबाद ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਇਆ। अच्छा जन्नत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर हम देखेंगे पाकिस्तान में टिकटॉक किसने इंट्रोड्यूस कराई, कितना आम फेम मिला है, तो आपका नाम उनमें से है। तो इसके साथ जो है बहुत सा कंटेंट के ऊपर सवालात भी उठते हैं कि टिकटॉक पे कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बीइंग अ गर्ल फ्रॉम फैसलाबाद, आपको परमिशन लेने में घर में कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई कि आप एक टिकटॉक स्टार बन रही हैं और उसके बाद जो कमेंट्स आए या कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, थोड़ा सा बताइए। मैंने वैसे ही शौक में शुरू किया था टिकटॉक बनाना अपनी छोटी बहन को देख के। अलिशा उसका नाम है, वो बनाती थी। हाँ, वो भी स्टार है तो मैं उसे कहती थी तुम क्या पागलों की तरह फ़ोन लेके कभी इधर जा रही हो कभी उधर, क्या बनाती हो। वो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने भी बनाई और मैंने बनाकर उसे ख़त्म कर दिया, यानी लगा दी और टिकटॉक बंद कर दिया। हम लोग जापान गए, वापस आए तो जब मैंने फ़ोन अपना देखा, वैसे ही देखा तो उस पर टिकटॉक पे मेरे आई गेस 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे एक वीडियो पे। और मैं हैरान थी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या मैंने अलिशा को दिखाया ये क्या है, तो उसने कहा जन्नत तुम्हारी वायरल हुई है वीडियो। वो फिर लोगों ने पसंद करना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी भी एक जो मेरे फादर ने एक लिमिट लगाई हुई है उसको मैंने कभी क्रॉस नहीं किया। तो वो तो खुश थे इस चीज़ से कि जन्नत अगर अपनी लिमिट्स में रह के काम करिए तो क्यों रोकें, जब लोग उसे इतना पसंद करें। मेरे जो फैंस हैं मोस्टली छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने अभी MNG लेकिन ये छोटा बच्चा तो नहीं है, काफी एज है इसकी। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। नहीं एक्चुअली ये बच्चे कुछ है। अच्छा राशिद भाई, ये बताइए कि ये कितने लकी लोग हैं, ये इतनी सी वीडियो बनाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, वायरल हो जाती है। हम तो 7 साल हमें किसी ने स्टूडियो के अंदर घुसने नहीं दिया। ये हमारी यूथ में जिस बच्चे में भी एक स्किल है और उसने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अल्लाह ने ये मुझे अता कर रखी है, तो उसके लिए बहुत आसानियाँ हैं, बहुत आसानी है। अच्छा, अगर आपने ठाकुर साहब को आपने विलन बना दिया तो आपको क्या लगता है कि वो हीरोइन को उठा लेंगे? विलन का काम सिर्फ हीरोइन को उठाना नहीं है। विलन नहीं, आंखों से भी ना। नहीं, विलन अगले बंदे ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕ। नहीं वही मैं कह रहा हूं। वो 6 बंदे भी तो लेके आ सकते हैं। अच्छा जन्नत, ये बताइए कि तेरे बाजदी राखी में आपका फेवरेट सीन कौन सा है? वो वही सीन है कि जो हीरो है वो मुझे लेने आता है, अच्छा, चुपके से आता है। ये हर फिल्म का हीरो चुपके से क्यों आता है? नहीं, मेरी फिल्म का हीरो शरीफ होता है। तो वो मुझे लेने आता है और मुझे पूछता है कि तुम चलो मेरे साथ। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे बहुत डांट पड़ेगी ना। नूर अंकल आप बताएं ना ज़रा, पंजाबी में बड़ा मज़े का सीन है। पहले तो ये पूछता है कि वो जो तारी है वो साइमा रोल कर रही है, वो किधर है? वो कहती वो खेतों में गई है। कहता अच्छा मुन्ने दस वो करन की गई है? कहते जिसो असी
ਮਕਈ ਬੀਜਣੇ ਨਾ ਤੇ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ तो इंज तो एंजन का मजा आया। ये इनको बहुत पसंद है। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੱਪੜ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। कोई बात नहीं। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा चलो चलो ये बताइए कि आप ईद कैसे गुजारती हैं? पहले जो ईद थी इससे पहले वाली वो तो इंतज़ार में गुजर गई कि कोविड ख़त्म हो जाए, हमारी फिल्म बनी हुई है वो आ जाए किसी तरह। लेकिन उससे पहले जो ईदें होती थी वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होती थी। उसमें घर पे खाने बनते थे मज़े मज़े के। अभी तो हम जैसे प्रमोशंस में बिजी हैं, ओके। तब खाने तभी आपने बनते, मेहंदी नहीं लगवाई ना? टाइम ही नहीं मिला। ओके। लेकिन वो उसका मज़ा और था, मामा के साथ हेल्प करवानी, रिश्तेदार आ रहे हैं, ईदी मिल रही है। अब तो ईदी भी नहीं मिलती उस तरह से। तो जो ईदें हमने मना ली है ना आया। वो अब नहीं मनाई जाती। अब देखें साल के साल ही कपड़े बनते थे नए वाह। और जूता नया एक था सर, साल में एक जूता। एक वो लेने जाना और वही स्कूल का भी वही रात को काले रंग तो पसंद करके। अब वो सारी रात वो जो कपड़े हैं तकिए के नीचे हैं और जूता जो है वो चारपाई के नीचे है हाय हाय। कि कब सुबह होगी कब हम पहने। आए हाय, वाह वाह। अच्छा राशिद भाई, आपका क्या कैरेक्टर है तेरे बाद जल्दी राखी में? मेरे इसमें बैडमैन बल्कि शाहजी बताते हैं, बड़ा बैटमैन है, नेगेटिव रोल है। अच्छा। गुड। और उसके अलावा बाबर अली साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाबर का बड़ा अच्छा स्पेशल अपीयरेंस। अच्छा स्पेशल पेरेंट्स। गेस्ट अपीयरेंस है लेकिन बड़ी पक्की रजिस्टर होने वाली। अच्छा ये बताइए कि आपने बाबर साहब के साथ आपके सीन थे, जी बिल्कुल। कैसा लगा बाबर अली के साथ काम करने का? बहुत अच्छा। उनको आपने है। बाबर अंकल तो नहीं कहा? वो मुझे बेटा कह रहे थे, तो उनके साथ मेरा लास्ट ही सीन था, वो ही बहुत पावरफुल था। मुझे क्या लगता है बात। पूरी फिल्म में जो सबसे पावरफुल सीन वन है ऑफ वो द फाइनेस्ट एक्टर बाबर वो अली। ये बाबर को अंकल कहती भी तो उन्होंने सर पे हाथ ही रखना था। हाँ। शरीफ है। इन्होंने भी अंकल कहता सी। किसको? और बाबर अंकल को। फिर? उन्हें जुत्ती ला ली फिर। उन्होंने कहा मेरी अम्मी तो 13 साल बड़ी है। और जुत्ती मारी नहीं, धागा पा के ते परो के गल च पा दी। कहना मेरी जुत्ती नू नजर ना लगे। जब आपने शफकत चीमा को फर्स्ट टाइम देखा तो कैसा लगा आपको? वो जब अभी सीन शुरू भी नहीं हुआ था तो ना मेरा और उनका था आमना सामना ना। ओके। तो वो अपना वैसे रिहर्स कर रहे हैं या पता नहीं क्या, वो ऐसे वॉक कर रहे हैं और मैं उन्हें देख के स्माइल कर रही हूँ ना कि अभी शुरू नहीं हुआ, अभी कैमरा जो है वो एक्शन नहीं है। मैं उन्हें देख के स्माइल कर रही हूँ और वो मुझे गुस्से से यूँ देख रहे हैं। तो मेरे साथ अब्दुल्ला खड़ा था, मैंने कहा अब्दुल्ला ये क्या एक्शन हो गया, ये मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? फिर उसने बताया कि वो कैरेक्टर में जा चुके हैं कि तुम स्माइल करो भी तो तुम्हें गुस्से से ही देखेंगे। तो उनके साथ आपने काम किया मैंने उनके साथ। ओके। और मैं उनसे डरी हुई थी। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੈਂਟ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਛ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਗੱਲ 'ਚ। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाह 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 वाह, वाकई दिमाग की बत्ती जलाओ ते खसूसी तौर ते वो लोग ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਬੀਨ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਈਦ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ कम्युनिटी मेहनत करके फिल्म बनाते हैं, तो आसरा भी हो। देखते हैं कि हमारे सुपर डुपर मेहमान जो हैं उनकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। और पहला सवाल जो है ना जन्नत, हम आपसे करते हैं। एक सवाल, आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आपने अपनी दिमाग की बत्ती जलानी है और उससे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आर यू रेडी? जब भी दिमाग की बत्ती जलती है किसी मेहमान की तो आवाज आती है टिन टिन। ओके। नफीस टिन आई इधर होता ते बबक। अच्छा जी, 4 फिल्मों का सीक्वल बन रहा है।
आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस फिल्म में काम करना है। आप टाइटैनिक 2 में काम करना पसंद करेंगी, आप दिल तो पागल है 2 में काम करना पसंद करेंगी, आप चूड़ियां 2 में काम करना पसंद करेंगी, या फिर आप मैडम दिहाड़ी बास 2 में काम करना। ऑप्शन थर्ड, चूड़ियाँ 2। ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੂੜੀਆਂ 2 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਹਿੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਜੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉਤੋਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾਵਾਂ ਵੇ। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा गाना अगर आप पे पिक्चराइज हो तो आप ज्यादा अच्छा इंसाफ कर पाएंगी? गाना नंबर 1 दिलबर दिलबर, गाना नंबर 2 मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, और उठ कोठे उते कामावे। मुझे लगता है कि नंबर 4, लेकिन मैं उनसे बेहतर नहीं कर पाऊंगी। अब चलते हैं शाहजी की तरफ। उठो जी शाहजी लो आइए फिल्म मंगाइए। और मैं ओए आज ईद का दिन है यार, आज तो बात यार आज हमें तो जा लेने दो, कम से कम हमें फिल्म में चांस मिल जाएगा। क्या है ओए झूठी औरत, बैठो नीचे। शाहजी जरा डिसेंट सा 10 तो करें। दिमाग की बात। टिंग सर टोंग, आपको वाह। क्या लगता है कि इनमें से कौन सी फिल्म है जिसको आप डायरेक्ट करते तो ज्यादा बेहतर करते? नंबर 1 मेरा नाम है मोहब्बत, ऑप्शन नंबर 2 पाकीज़ा, ऑप्शन नंबर 3 देवदास, एंड ऑप्शन नंबर 4 मौला जट। सब मेरी पहुंच से बहुत ऊपर वाली फिल्म। अच्छा चलें, आप इनमें से किसका सीक्वल बनना चाह रहा हो और आप किसका बनाना चाहेंगे? पाकीज़ा। पाकीज़ा। अच्छा वैसे तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से चेहरे इंट्रोड्यूस कराए हैं, लेकिन कौन सा ऐसा चेहरा या एक्टर है जिसको आज भी आप जब सोचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया? सना, रेशम, जिया अली या फिर जन्नत मिर्जा? मुश्किल सवाल सवाल मुश्किल है। देखें खुशी तो मुझे हर उस एक्टर की होती है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसकी कामयाबी पे उस सब पे। लेकिन अभी इसलिए मुझे जन्नत पे मैं वोटिंग कर रहा हूँ कि मेरा जो फ्यूचर है वो जन्नत के साथ चल रहा है। वाह क्या बात। सर जी इनमें से कौन सी डिश है जो आप बहुत ज्यादा अच्छी बना लेते हैं? हाँ ये बात हुई। डिश नंबर 1 करेले गोश्त, ओए मर गए ਅਸੀਂ। डिश नंबर 2 आलू गोश्त, ਓਏ ਫੇਰ ਮੌਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼। डिश नंबर 3 भिंडी गोश्त, ਓਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। और डिश नंबर 4 कचनार गोश्त। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। जी जाजी। डिश नंबर 1 करेले गोश्त। हाय हाय जियो जियो। मुर्शद फिल्म रहन दियो, किस दिन रोटी ते बुला लो साहब। चलो जी अब चलते हैं, मैंने बताया कि अब बारी है राशिद भाई की। जी ऐसी नहीं जा रहे। राशिद भाई इनमें से आपका फेवरेट हीरो कौन सा है चारों में से? वहीद मुराद, राजेश खन्ना, नन्ना साहब या फिर सलमान खान? भाई मुराद। वहीद हाँ मुराद। हाँ हाँ क्या बात। चॉकलेट। अच्छा सच बताना है, इनमें से कौन सी हीरोइन को ये शर्फ हासिल है कि वो आपकी भी ड्रीम गर्ल रही है? हेमा मालिनी, हाय रानी बेगम, वाह। ऑप्शन नंबर 3 बाबरा शरीफ, एंड ऑप्शन नंबर 4 रीमा जी। इनमें से कोई नहीं बेटा, मैं 52 बरस से जिस हीरोइन का मुतासर हूँ वही मेरे बच्चों की माँ है। वो मेरे ये तो आपने बात उनको बताई होगी ना। नहीं इनमें से चॉइस करनी है बॉस। इनमें से कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ हेमा मालिनी मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। बकिया जो है वो ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। चल शाह जी एक बात बताइए, इनमें से कोई आर्टिस्ट आपके घर आ रहा है, आपको पता लग गया है और आपके मुंह से निकला होगा कि यार ए मेरा बहुत टाइम खा जाएगा, इनमें से वो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सलीम अलबेला, ऑप्शन नंबर 2 हनी अलबेला, ऑप्शन नंबर 3 नासिर चिन्योटी, ऑप्शन नंबर 4 इफ्तिखार ठाकुर। सलीम अलबेला। बहुत टाइम खाता और उसकी ये सेहत देखो, कैसी सिर्फ टाइम ही खांदा, रोटी तो खांदा ही नहीं बेचारा। बात से बात निकालता है वो। क्या बहुत बात? इंटेलिजेंट है। बहुत इंटेलिजेंट। अच्छा राशिद भाई ये बताइए कि इनमें से किस इंग्लिश मूवी का हीरो आपको लगता है आप हो सकते थे? ऑप्शन नंबर 1 ग्लैडिएटर की हीरो आप हो सकते थे इन योर ओपिनियन, सुपरमैन, टर्मिनेटर 2 या फिर टार्जन? मैं माफ़ी चाहूँगा चारों से। ग्लैडिएटर में शायद मैं कर सकता, बकिया जो है वो चले मेरी आप पहुंच इन में- चारों हीरो में से किसके फादर बहुत अच्छे बनते हैं? सबके सबका ऐसा अच्छा फादर बनता कि याद करते हैं। ये बात। जन्नत मिर्जा जी
आप जंगल से गुजर रही हैं, कोई भी नहीं है सवाए शेर के, आप क्या करेंगे? इन चारों ऑप्शन में से मैं एक को आपने सिलेक्ट करना है। आप शेर का मुकाबला करेंगी, उसके साथ टिकटॉक बनाएगा। अच्छा, टिकटॉक बनाने के बाद आप शेर का मुकाबला करेंगी, आप बेहोश हो जाएंगी, आप भाग जाएंगी, या फिर आप नारा लगाएंगी शेर एक बार शेर। मुझे लगता है कि अगर मैं उसके साथ टिकटॉक बना सकती हूँ तो मेरे से दोस्ती हो जाएगी, तो मैं उसके साथ बैठ के बात सर वैसे इन टिकटॉकर ने तो शेर को भी कुत्ता बना दिया, कितने लोग इनका बनाते हैं टिकटॉकर, बहुत देखिए है ना। एक बारी जंगल 'ਚ बाजी होने ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ੇਰ 'ਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਨਾ। हेलो नहीं ये भला क्यों कह रहा है? जो मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने नाम शेर है। चलिए सर माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं, और सुरों का पैरा बिठाने के लिए हमने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हमारे अपने प्रोग्राम की जीनत है। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। शाह जी आपने ज़ेबा बख्तियार को लेके फिल्म बनाई थी सरगम, हाँ मुझे फिल्म में लेके तिरकड़दम नहीं बना सकते? तिकड़दम मैं बना सकता हूँ, लेकिन अदनान समी कौन बनेगा? सही गल है, एडा साइज का बंदा ही आजकल इतने कोई नहीं। अच्छा जन्नत ये बताइए कि घर के कामों में आप कुछ हाथ बटाती हैं कभी? सजा के तौर पे अम्मी ने आपसे कहा हो कि आज वॉशिंग मशीन तुमने लगानी है, कपड़े तुमने धोने हैं? सजा के तौर पे नहीं, वैसे करवा देती हूँ अच्छा आप कपड़े धो लेती हैं? जब मजबूरी हो। नहीं मशीन धोती है वो। मशीन करती है अब तो सारे काम। तो वो कभी मशीन बिजली ना आ रही हो और कुछ धोना बहुत जरूरी हो तो हाथ से? जनरेटर होता है अब। सिर्फ इन्हें कॉलर धो के कहना मैं तो थक गई हूँ, और वो भी टिकटॉक बना लेनी है। कुकिंग में हाथ बटाती हैं? जी बिल्कुल। खाना पकाना आता है आपको? उस तरह का नहीं जो मामा बनाती हैं, लेकिन जो पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, अच्छा ब्राउनी, देसी कुछ नहीं? सीख लूंगी, सीख रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आपकी बहनों में सबसे ज्यादा काम घर में कौन करता है? मैं। अच्छा, वो अलिशा इनकी बहन है, वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार है, बहुत खूबसूरत है, तो क्या वो भी आपकी नेक्स्ट फिल्म में हीरोइन आ सकती है? नहीं उसको शौक नहीं है। अच्छा। किया हाँ, मैंने ऑफर की थी। क्या जी बहुत सी ऐसी हीरोइन हैं जो कवारी बैठी रही कि हमें शाह जी कब डेब्यू फिल्म कराएंगे? आपको देखते हैं तो कहती है नहीं कि शाह तुसी साडे नाल चंगा नहीं कीता? सारी ऐसे कहनी है। आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म है तेरे बाजरे दी राखी, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल का सबब बनेगी? पॉजिटिवली इंशाल्लाह। एक फिल्म रिवाइवल का बायस नहीं बन सकती, कोई एक फिल्म। एक मिनोटनी ब्रेक करेगी ये। हाँ ये अभी और बहुत सारी चाहिए, बहुत सारी फिल्में चाहिए ऐसी। अब मैं आपसे पूछूं शाह जी, इन रिसेंट पास्ट में जितनी भी फिल्म्स बनी हैं, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिसको आपने पसंद किया कि वाकई यार ये फिल्म बहुत अच्छी है? पंजाब नहीं जाऊंगी। अरे वाह। ये बताइए जन्नत, महंगाई ने आपको मुतासिर किया? हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बाकी लोग हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। इतनी महंगाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते, Okay. जिनके घर में सही अर्निंग नहीं है, उनको भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को, तो उनके हिसाब से भी ज़रा महंगाई कम होनी चाहिए। शाह जी नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी प्रोटेक्शन क्या है? इमरान खान को कहाँ देखते हैं अगले इलेक्शन में? विनर। आपको लगता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर हो, भतीजा चीफ मिनिस्टर हो, तो क्या ताए को और बड़े भाई को पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए? मैं तो बेटा कभी कभी सोचता हूँ कि मुल्क में मैंने सारी जिंदगी फन बखेरते हुए गुजार दी, जहाँ फिजिकल इम्प्लीमेंट्स ही नहीं है। हाँ। अनड्यू डोमिनेशन जो आता है, ऐसा माफिया और ऐसा कब्जा ग्रुप है, ऐसा करते, मेरिट कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? आप जरा इमेजिन करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान लैंड कर गए हैं, उनका इस्तकबाल हो गया है और फौरन इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट वापस आ जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर उनके लिए अच्छा नहीं। फिर प्लेटलेस घट हो जाने। निन्ना वाली तुरुरुरु तेरी मंजली दिजुए तान, तू है मेरा दीन ईमान, तेथों वार देवा जिंद जान, नैना वालड़िए
ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀਰੇ ਕੀ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਂਝਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਹੀਰੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ एक्सक्यूज मी, कहाँ से आए हो आप? ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਆਸ਼ਕ ਸਾਦਕਾਂ ਸੋਹਣਿਆ आप रांझे हो? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਆ तो हीर कहाँ है आपकी? ਹੀਰ ਮੇਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ कम से कम मैं मौत ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। और बेवकूफ आदमी उस तरफ देखते जा रहे हो, जरा इधर तो देखो कौन कौन शाहकार बैठे हैं। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ हाँ जी, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਦਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰਾ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਜ਼ਲੀਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਜੀ ਨਿੰਨਾ ਵਾਲੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਫਰੇਮ ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰੋ कह दो तो परे ही रही जरा ਨਹੀਂ परे ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ और वाकई उन्होंने कह दो किया हुआ है। क्या बात हो ਨਿੰਨਾ ਵਾਲੜੀਏ ये देख लिया। चलेगी फिल्म तेरी कई साल हाय हाय। होना है तेनू मान नैना वालड़िए चलेगी फिल्म तेरी कई साल बहुता होना है तेनू माल मैनू मुंशी रख लेना वालड़िए ये गल भुल्ली ना ਅੱਗੋਂ तुरुरुरु हीरे तू निकल जा ਨਹੀਂ निकल जा मैं तू मेरे वालों निकली ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਆ अच्छा ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਹੈ। ना ओ मेरी हीर है ते तू आज तो हमशीर है मैं तू चाचा बशीर है हीरे तेनू मैं हीर कह ते लवां पर ओदे मैं टिकटॉक वेख बैठा हीरे हले ते मैं रज के तेरे टिकटॉक भी नहीं सन वेखे ते तू फिल्मां च काम करन लग पई मैनू नो कोल ही टुर जाना चाहिए शाह जी माफी कहाँ जा रहे हो? ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਸੜ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਲਸੀ ਹੀਰੇ जी ਜੇ ਚਾਹਨੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਮੇਕ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਬਣਾ ਲਵੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀਰੇ जी ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹੀਰੇ आई एम गुड। ਆਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ अच्छा, ਗਿਆ ये वक्त पड़े तो माइकल जैक्सन भी बन जाएगा, ਹਾਂਜੀ अच्छा फिर वक्त पड़े तो ये जोगी भी बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹੀਰੇ ਝੂਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ चलो आओ यहाँ पे जो सांप निकाल ਓਏ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੁਝੇ ਯਕੀਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਲੱਗਦਾ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਹੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਚਾ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ। नहीं, मैंने नहीं ਰਾਂਝਿਆ। बचाना। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ- ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਵੀ ਗਰੀਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੀਰੇ जी ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਲੋਮੋ ਵਾਲੀ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जरूर। ਓ ਆ ਜ਼ਰਾ ਹੀਰੇ ਆ ਹੀਰੇ ਫੁੱਲ ਕਿਰ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਹੀਰੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਿੰਨਾ ਵਾਲੜੀਏ ਸੜ 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। शाह जी थैंक यू सो मच।
और जन्नत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा ईद का स्पेशल शो, और हम दुआ करते हैं कि आपकी फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो। विश यू ऑल द बेस्ट। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। और ईद का अगर आपने सही लुत्फ़ उठाना है तो उन लोगों का भी ख्याल रखिए जिनके हालात जो थोड़े बहुत नीचे ऊपर हो जाते हैं। हम ईद पे अक्सर औकात हम करते क्या हैं कि हम किसी की अगर मदद भी करना चाहें तो बहुत दूर से मदद शुरू कर देते हैं। हम अपने करीब नहीं देखते, अपने रिश्तेदारों में नहीं देखते, अपने शायद अपने जो करीबी दोस्तों रिश्तेदारों को की मदद करने में हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ये काम नहीं करना। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।